मोए मोए। आइए आपको मिलवाते हैं प्रिंसी से, नोएडा सेक्टर 277 की प्रिंसी। प्रिंसी एक बड़ी मजाकिया किस्म की लड़की थी, जिसे हर वक्त मस्ती मजाक करना पसंद था। कैसा भी माहौल हो, किसी का कैसा भी मूड हो, प्रिंसी बिना मजाक किए रह ही नहीं सकती थी। और उसके इस मजाकी स्वभाव से परेशान होकर उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी ओम से करवा दी। पर शादी के बाद भी प्रिंसी तो वैसी की वैसी ही रही। अरे बहू, आटा लाना तो लगा देती हूँ। आटा कोई तेल थोड़ी ना है मम्मी जी, जो आप लगा दोगी। वाह बहू वाह। हाँ हाँ, आटा कोई तेल नहीं है। हो गया तुम ससुर बहू का। और तुम ना मुझसे मजाक मत किया करो। अपना पति है ना, उसी से करो मजाक, वो भी कमरे के अंदर अकेले में। यह बदतमीजी बाहर आई ना तो अच्छा नहीं होगा। खाना भी अंदर जाकर बाहर आ ही जाता है मम्मी जी, उसे भी कोई रोक नहीं पाता। फिर आप मेरी बदतमीजी को अंदर रहने को क्यों कह रही हैं? कहीं वो अंदर रहते रहते मर ना जाए। इस बार मैंने कुछ नहीं बोला। तुम्हारी बहू और तुम समझो, मैं तो चला। प्रिंसी और गोमती आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां ओम आकर कहता है, आज रात को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो प्लीज प्रिंसी अपना ये मजाक ना उनके सामने मत करना। मजाक का इतना शौक है तो अकेले में कर लेना। मजाक है या पॉटी? जिसे देखो कहता है अकेले में कर लो, अकेले में कर लो। ठीक है, नहीं करूंगी मजाक, ले आओ अपने दोस्तों को। मैं भी नई साड़ी निकाल लेती हूँ। तेरे दोस्तों के सामने ऐसी पुरानी साड़ी पहनूंगी तो घर की सारी इज्जत ही चली जाएगी। वो रेड वाली साड़ी पहन लीजिए ना मम्मी जी। अरे पर कहाँ से पहनूं मैं साड़ी? इस लड़के से बोल बोल कर थक गई कि मेरा ब्लाउज बनवा दे। बिन गोल्डन ब्लाउज के कौन सी साड़ी पहनूं मैं? एक ऐसा ब्लाउज भी तो होना चाहिए ना, जो सब साड़ी के साथ चल जाए। पहले के सारे ब्लाउज तो ढीले हो गए। तू जो दिन भर खून पीती रहती है मेरा। आप तो मुझे ही बोलने लग जाती है मम्मी जी। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। माँ है जिसके कपड़े ही कम पड़े रहते हैं, और दूसरी बीवी जिसका मजाक खत्म ही नहीं होता। अरे कुछ भी पहन लेना मम्मी, अभी मुझे ऑफिस निकलने दो। पैदा करके बड़ा कर दो और इन्हें वही माँ भारी लग जाती है। खैर, बहू तू जाकर कहीं से मेरी गोल्डन ब्लाउज का इंतजाम कर जा। 1 मिनट में हंसना और 1 मिनट में रो देना। लगता है प्रिंसी के साथ रहते रहते गोमती भी अपनी बहू की तरह ही हो गई थी। अब सभी को इंतजार था रात होने का। संतोष जी समय के पहले ही तैयार होकर राजा बाबू बनकर अपने बेटे के दोस्तों के आने का इंतजार करने लगते हैं। ठीक 8 बजे ओम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है। ओम के साथ साथ सभी की नजर प्रिंसी पर ही रहती है। न जाने वो कब कौन सा टॉन्ट मार दे। अरे भाभी, आपने ये ग्रीन ड्रेस के साथ पिंक ज्वेलरी क्यों पहनी है? कोई नया फैशन आया है क्या? जाओ तो ओम, कपबोर्ड से वो तुमने जो मेरे लिए ग्रीन कलर का नेकलेस लाया था ना, लेकर आओ तो। ओ, पर तुम कैसे लाओगी नेकलेस? तुमने तो कभी मुझे दिलाया ही नहीं। मोए मोए। मोए मोए, इतना समझाने के बाद भी तुम रुकी नहीं। अब तुम देखो प्रिंसी, मैं कैसे तुम्हारा मोए मोए करता हूँ। और बस इसके बाद ओम सोच लेता है कि वो प्रिंसी के होश ठिकाने लगाकर ही रहेगा। हंसी मजाक के बाद सभी बैठकर खाने का मजा ले रहे होते हैं कि चुपके से ओम प्रिंसी को आंख मार देता है, जिसे देखकर प्रिंसी घबरा जाती है और इशारों में उससे कहती है, ये क्या है? मम्मी पापा यहीं बैठे, हद हो तुम। अगली सुबह प्रिंसी सो रही होती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो अपने सामने अपने मम्मी पापा को देखकर वो हैरान हो जाती है। मम्मी आप? तेरी हरकतें देखकर आने का तो मन ही नहीं था, पर दामाद जी ने बुलाया तो आना तो था ही। आखिरकार हमारी समस्या वही तो झेल रहे। और ये कोई समय है सोए रहने का?
वैसे टाइम क्या हुआ पापा? आप कैसे बता पाएंगे? आपके पास तो घड़ी ही नहीं है। मोए मोए। प्रिंसी ऐसा कह रही होती है कि दरवाजे के पीछे से ओम आकर उसे फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर वो फिर घबराकर शांत हो जाती है। शादी के बाद एक बार भी तुम अपने मायके नहीं जा सकी ना, इसलिए मैंने मम्मी पापा को यहीं बुला लिया। अब मैंने सोचा जिस डिब्बे में उन्होंने अपना कचरा फेंका है उस डिब्बे को जरा वो भी सूंघ ले। सही कहा ना पापा जी? हम तो बचपन से सूंघी रहे बेटा, सूंघ सूंघ कर तो मेरी नाक ही खराब हो गई है। ओम के बर्ताव में ऐसा बदलाव देखकर प्रिंसी आश्चर्य में आ चुकी थी। आज तक जो सबका मजाक उड़ाती थी, कोई उसका मजाक उड़ाकर चला गया था। आप अभी तक यहीं हैं? आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? प्रिंसी की ये कहते ही वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। हाँ, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं ओम जी? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, अपने पति से। पति? कौन? मैं तो नौकर हूँ तुम्हारा डार्लिंग। दामाद जी क्या कह रहे हैं? प्रिंसी, मतलब तुम अभी भी नहीं सुधरी? छी! और इसके पहले कि प्रिंसी फिर कुछ कहती, ओम अपना चेहरा छुपाकर फिर उसे फ्लाइंग किस दे देता है। प्रिंसी जहां भी जाती, ओम उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। प्रिंसी जैसे ही किचन में जाती है, ओम वहां भी चला जाता है और अपनी माँ के सामने कहता है, तो तुम यहाँ हो डार्लिंग? आप बाहर बैठिए ना, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाहर रहूं या यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी मदद करने तो आया हूँ। आया है तो इसे रहने देना यहाँ बहू, क्यों बाहर भेज रही है बेचारे को? अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं होता इससे, इसीलिए तो मेरे पीछे पीछे आ गया। काश मैं आपको बता पाती मम्मी जी, ये किसके पीछे आया है। न जाने कौन सी भांग खा ली है इन्होंने। जब देखो वही चीज, जब देखो वही चीज। अब किसी ने देख लिया तो बेकार में मेरी क्लास लग जाएगी। नाश्ता बनाकर गोमती और प्रिंसी बाहर टेबल पर सभी के लिए लगाते हैं और पूरा परिवार एक साथ खाने पर बैठ जाता है। अपनी बुरी आदत से परेशान प्रिंसी जैसे ही अपने ससुर जी का मजाक उड़ाने जाती है, ओम उसके हाथ पर हाथ रख देता है, जिससे वो घबराकर फिर से चुप हो जाती है। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा ना? चुप क्यों हो गई प्रिंसी? तुम कुछ कह रही थी क्या? एक चीज तो माननी पड़ेगी समधी जी और समधन जी, जब से आप दोनों आए हैं ना, बहू का मजाक जरा कम हो गया है, नहीं बेटा? क्या पता मम्मी, मैं तो आजकल किसी और ही ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। नहीं प्रिंसी? अब प्रिंसी जब भी किसी का मजाक बनाने जाती, ओम उसे आंख मार देता या कुछ ऐसी हरकत कर देता जिससे घबराकर प्रिंसी चुप हो जाती। और इसी तरह 3 दिन हो जाते हैं और बिना किसी का मजाक उड़ाए बेचारी प्रिंसी बड़ा सुस्त महसूस कर रही थी। और जैसे ही रात को वो अपने कमरे में जाती है, अपने पति को खुद से बात करता सुन लेती है। मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाया था ना तुमने प्रिंसी, अब करके दिखाओ मजाक। ऐसा मोए मोए करूंगा तुम्हारा कि सारा मजाक ही भूल जाओगी। ओह, तो ये सब इसकी चाल थी। अब आपकी होश ठिकाने नहीं लगाए ना पतिदेव, तो मैं भी प्रिंसी नहीं। और अगले दिन संडे को ओम फिर से अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता है और सभी मिलकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी ओम कहता है, तुम लोगों ने कभी भैंस को किस किया है? वैसे कैसे करोगे, तुम लोगों के पास तो भैंस ही नहीं है, पर मेरे पास है। और ये कहकर ओम प्रिंसी की ओर बढ़ता है, पर इस बार प्रिंसी घबराती नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि ओम ये सब क्यों कर रहा है। वो सीधा रसोई में जाती है और अपने गाल पर काली मिर्च का पाउडर लगाकर आती है। मैंने तो गधे को किस किया है बाबा, मैं तो बता देती हूँ। नहीं विश्वास होता तो अभी करके दिखा देती हूँ। वैसे तुम क्या कह रहे थे ओम? तुमने भैंस को किस किया है, जरा करके दिखाना तो।
अब हाँ हाँ हाँ, अभी लो। और ऐसा कहकर जैसे ही ओम प्रिंसी को किस करता है, प्रिंसी के गालों पर लगी मिर्च उसके मुंह में लग जाती है और वो उफ उफ करने लगता है। एसी चला दूं क्या पतिदेव? पर एसी का तुम करोगी क्या? तुम्हें गर्मी थोड़ी ना लग रही है। तुम तो मिर्ची से उफ उफ कर रहे हो। मोए मोए। इतनी कोशिशों के बाद भी तू बहू से जीत नहीं पाया बेटा। वैसे ठीक ही है, 3 दिनों से इसे चुप चुप देख कर ना हमें भी कमजोरी आने लगी थी। इसके फालतू के मजाक की आदत जो हो गई है सभी को। कहते हैं ना, हर इंसान कहीं ना कहीं रहने के लिए बना ही होता है। सुमित और सुलोचना हमेशा प्रिंस के लिए परेशान रहते थे, इस चिंता में कि उसे कौन अपने घर की बहू बनाएगा। इस कहानी को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि बहू बनने के बाद प्रिंस के जीवन में कोई भी तकलीफ आई?